साधारण में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिकट नहीं देने से नाराज संत ने मोर्चा खोला है। संत लक्ष्मण नाथ ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। संत ने महाधर्म सभा का आयोजन किया। लांबिया धूनी पर आयोजित हो रही सभा में हजारों की संख्या में समर्थक उमड़े हैं। आरएसएस, बजरंग दल, विहिप सहित 36 का समर्थन मिला है। बीजेपी आलाकमान को पुनर्विचार करने की चेतावनी दे दी है तो भाजपा ने विधायक अविनाश गहलोत को दोबारा टिकट दिया है और इसके बाद जो रोष है वो नजर भी आया है और इसमें हजारों की संख्या में समर्थक भी उमड़े हैं और समर्थन आरएसएस, बजरंग दल, विहिप से भी मिल रहा है और ऐसे में ये पुनर्विचार करने की चेतावनी बीजेपी को दी गई है क्योंकि नाराजगी जाहिर की जा रही है और ये नाराजगी ब्यावर जैतारण में नजर आ रही है जहां संत ने मोर्चा खोला है। टिकट नहीं देने से ये नाराज हैं संत लक्ष्मण नाथ ने, ऐसे में निर्दलीय लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। लांबिया धूनी में ये सभा आयोजित हो रही है। सभा में हजारों की संख्या में समर्थक उमड़े हैं और ब्यावर से सहयोगी श्याम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या कुछ जानकारी है? जी मेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये संत लक्ष्मण नाथ हैं, इनका लांबिया में आश्रम है और ये काफी टाइम से आरएसएस, बजरंग दल की जो लीडरशिप करते आ रहे हैं। इन्होंने टिकट भी मांगा था बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने अविनाश गहलोत जो मौजूदा विधायक है उसी को कंटिन्यू रखते हुए उसी को टिकट दिया है। अब बाबा का ये कहना है कि वो अविनाश अगर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को नुकसान है और ऐसे में वो खुद मैदान में उतरे हैं और उन्होंने आलाकमान को भी मैसेज भिजवाया है कि पुनर्विचार किया जाए। अगर पार्टी टिकट वापस नहीं बदलती है और अविनाश को ही कंटिन्यू रखती है तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिस तरह की भीड़ ये जुटा पाने में कामयाब हुए हैं, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबा की मौजूदा स्थिति काफी मजबूत है। ऐसे में भाजपा को कड़ा भारी नुकसान हो सकता है। जी मेरा बिल्कुल श्याम, लेकिन क्योंकि ये जो मोर्चा खोला है उससे पहले आलाकमान से बातचीत भी हुई होगी, कोई उसके बारे में जानकारी? जी मैं बताना चाहूंगा, ये योगी आदित्यनाथ के भी संपर्क में बताए जाते हैं और इन्होंने अपनी बात पूरे जोर तरीके से रखी थी, लेकिन चूंकि माली समाज से आते हैं अविनाश, तो भाजपा को ऐसा लगा कि अगर अविनाश का टिकट काटा जाता है तो कहीं न कहीं माली समाज नाराज होगा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इन सब पहलुओं को देखते हुए भाजपा ने अविनाश को कंटिन्यू रखा है। इधर बाबा के साथ आरएसएस, बजरंग दल और विविध संगठन भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में बाबा भी काफी मजबूत स्थिति में है। जी मेरा श्याम, एक और चीज, क्योंकि देखिए जैसे अब बजरंग दल, आरएसएस, विहिप ये भी बता रहे हैं कि ये भी समर्थन दे रहे हैं, तो क्या ये माने कि बीजेपी का जो टिकट दिया है उसका वो विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल मेरा, ये बाबा के साथ जुड़े हुए हैं और क्योंकि पिछले 5 सालों से ये देखा जा रहा है कि बजरंग दल, विहिप और आरएसएस का जब कभी भी कोई भी प्रोग्राम हुआ है उसमें बाबा ने सक्रिय भूमिका निभाई है और अविनाश ने कहीं न कहीं उससे किनारा किया है। उससे कार्यकर्ता भी नाराज हैं क्योंकि लांबिया में कुछ 1-2 घटनाएं ऐसी हुई थी जब काफी माहौल वहाँ बिगड़ा था। जैतारण में 1-2 घटनाएं ऐसी हुई है जहाँ संगठन एकजुट हुआ लेकिन अविनाश वहाँ कहीं नजर नहीं आए। तो कहीं न कहीं वो नाराजगी भी इस सभा के रूप में देखने को मिल रही है कि उन्हें ये लग रहा है कि अविनाश को भी पहली बार टिकट संगठन के थ्रू ही मिला था, लेकिन इन 5 सालों में वो संगठन से जुड़ाव कम रहने की वजह से उनसे काफी नाराजगी। जी श्याम, ये जो टिकट मिला है वो टिकट किस आधार पर मिला है? सर्वे के आधार पर या संगठन ने दिलाया है या किस आधार पर मिला है? जी मेरा, ये जो अविनाश गहलोत है ये माली समाज से ताल्लुक रखते हैं और माली समाज के यहाँ करीब 40,000 वोट बताए जाते हैं। 70% वोट पड़ते हैं इसमें माली समाज के। दूसरी जाति जो निर्णायक है वो कुमावत और रावत समाज है, उनसे भी टिकट मांगा गया है, लेकिन पाली जिले की जैसे 6 विधानसभाएं हैं उनमें जैतारण जो है वो माली समाज को रिझाने के लिहाज से देख लीजिए, चाहे जिताऊ कैंडिडेट के हिसाब से देख लीजिए, भाजपा को ऐसा लगा कि पिछली बार अविनाश 9-10 हजार वोटों से जीते हैं
तो उनकी पकड़ आज भी मजबूत है और वो दोबारा जीत के आ सकते हैं। लेकिन जो सर्वे हुआ है उसमें कहीं न कहीं अनदेखी की गई है, मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज किया गया है, पुराने आंकड़ों को ही वर्तमान मानते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है, जो आज कहीं न कहीं भाजपा के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। जी श्याम, एक और चीज़ यहाँ के अगर जातिगत समीकरण, क्योंकि देखिए आरएसएस का साथ है, वेब का साथ है, बजरंग दल का साथ है, लेकिन यहाँ का अगर समीकरण देखें, वो समीकरण क्या कहता है? जी, अभी वर्तमान स्थिति ये है कि इन 5 सालों में कुछ अविनाश के व्यवहार की वजह देख लीजिए, चाहे और कोई वजह देख लीजिए, भाजपा के खुद के पदाधिकारी अविनाश से दूरी बनाकर इस सभा में मंच पर मौजूद हैं, जो कहीं न कहीं भाजपा के बीच आपसी मतभेद को भी दर्शा रहे हैं। और इन हालातों को देखते हुए भाजपा समय रहते अगर डिसीजन नहीं ले पाती है तो कहीं न कहीं भारी नुकसान होगा। भाजपा के लिए टिकट बदलना अपने आप एक चुनौती इसलिए भी है कि कहीं अब माली समाज के व्यक्ति का टिकट काट के एक बाबा को अगर टिकट दिया जाता है तो समाज की जो नाराजगी कहीं न कहीं झेलनी